उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में प्रवासियों की पूरी एक दुनिया बसती है। संकरी गलियां, कच्चे पक्के मकान और अलग अलग राज्यों से आकर बसे लोगों की भीड़। वक्त के साथ भले ही दिल्ली बदल गई हो, लेकिन जहांगीरपुरी की तस्वीर नहीं बदली। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। ये इलाका कई बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है और अब जहांगीरपुरी से सांप्रदायिक हिंसा का एक नया अध्याय भी जुड़ गया है। शनिवार को हनुमान जयंती को शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद जहांगीरपुरी सुर्खियों में है। इलाके में अभी भी तनाव है। हिंसा की चपेट में आए लोगों में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल हैं। हिंसा कैसे भड़की, दोषी कौन है, इसकी जांच शुरू है और कुछ लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। इसी बीच भाजपा ने दिल्ली सरकार पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों को बसाने का आरोप भी लगाया है। करीब 1 वर्ग किलोमीटर में बसे जहांगीरपुरी का सच क्या है? यहाँ रहने वाले लोग कौन हैं? ये सवाल हमें करीब 47 साल पीछे ले जाते हैं, जब दिल्ली के उत्तर पश्चिम इलाके में जहांगीरपुरी बसाई गई। जहांगीरपुरी की ये कहानी शुरू होती है करीब साल 1975 से, जब केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी सरकार की ताकतवर धुरी थे। दिल्ली के इतिहास पर सालों से लिखने वाले इतिहासकार विवेक शुक्ला के मुताबिक उन्हीं दिनों संजय गांधी की अगुवाई में दिल्ली को सजाने संवारने की एक मुहिम शुरू हुई। इस कोशिश में दिल्ली के मुख्य इलाकों में झुग्गी झोपड़ी को हटाना शुरू कर दिया। विवेक शुक्ला बताते हैं, मुझे याद है मिंटो रोड, थॉमस रोड, मंदिर मार्ग, गोल मार्केट, चाणक्यपुरी, ताज होटल के आसपास सैकड़ों झुग्गियां होती थी। इन लोगों को जहांगीरपुरी, मंगोलपुरी जैसे इलाकों में बसाया गया। इन्हें मकान बनाने के लिए 22.5 गज के छोटे छोटे प्लॉट दिए गए थे। दरअसल जिन लोगों को जहांगीरपुरी में जगह दी गई थी वो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के प्रवासी थे। ये लोग छोटे मोटे रोजगार और मजदूरी से जुड़े थे और झुग्गी झोपड़ियों में उनका अस्थायी निवास था। सरकार की इन पर नजर गई तो इन्हें नए सिरे से नई जगह पर बसाने की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत दिल्ली में कई नई कॉलोनियां बनी। इन कॉलोनियों की बसावट के दौरान जिन्हें सरकार ने जहां जगह दी वो वहीं बस गए। इस वजह से कॉलोनी में अलग अलग धर्म, जाति और राज्य के लोग बसते चले गए। जहांगीरपुरी में झुग्गियों में से आए लोग इस बात से बेहद खुश थे कि जहांगीरपुरी में अब उनके पास अपनी छत होगी। 82 साल से जहांगीरपुरी में रहने वाले शाहजहान का परिवार उन्हीं में से एक है। स्क्रैप का काम करने वाले शाहजहान बताते हैं, मेरे पिता पश्चिम बंगाल के हल्दिया से काम की तलाश में दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में आए थे। वो मेहनत मजदूरी का काम करते थे। उनके साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग भी रहते थे। 1975 के आसपास इंदिरा जी ने हमें जहांगीरपुरी में रहने के लिए प्लॉट दिया। उन्हीं दिनों से हम लोग यहाँ जहांगीरपुरी में रह रहे हैं। हमारी शादी भी यहीं हुई और हमारे बच्चे भी यहीं हैं। जहांगीरपुरी में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। हिंदू में खासकर दलितों की बड़ी आबादी यहाँ बसती है। इनके लिए जहांगीरपुरी पुश्तैनी जगह से बनी गई है। लेकिन साल 1975 के बाद से जहांगीरपुरी की आबादी बढ़ती ही चली गई। इनमें किराए पर रहने वाले प्रवासी मजदूर, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग थे। इनमें कचरा बीनने वाले लोगों की भी बड़ी संख्या है। जहांगीरपुरी में जिन लोगों के पास पैसा था उन्होंने उसी 22.5 गज की जमीन पर ही 4-4 मंजिल मकान बना लिया। यहाँ तक कि जहांगीरपुरी के अंदर ही कई मोहल्ले और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन तक बन गए। जहांगीरपुरी GH ब्लॉक के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष इंद्रमणि तिवारी बताते हैं, जहांगीरपुरी के चारों तरफ झुग्गी झोपड़ी बस गई है। शुरू में ज्यादातर वाल्मीकि समाज के लोगों को यहाँ जमीन दी गई थी। जब वो बेच कर जाने लगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग यहाँ बसने लगे। बांग्लादेशी मुस्लिम यहाँ कूड़ा बीनने आते थे। धीरे धीरे उन्होंने झुग्गी डालना शुरू कर दिया और मकान खरीदने लगे। इस तरह यहाँ बांग्लादेशी मुस्लिम की तादाद बढ़ने लगी। इस दावे के उलट जहांगीरपुरी में रहने वाले शाहजहान का कहना है, यहाँ जो मुस्लिम परिवार रह रहे हैं वो ज्यादातर पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से आए हैं। यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम नहीं रहते हैं। जबकि जहांगीरपुरी में कचरा चुनने वालों के साथ काम करने वाले अकबर बताते हैं, जहांगीरपुरी में करीब 100 परिवार ऐसे हैं जो मछली पालन का काम करते हैं। ये मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास मछली मार्केट में मछली लाकर बेचते हैं। ये करीब 20 साल से काम कर रहे हैं और इनमें ज्यादातर बांग्लादेशी मुसलमान हैं। अकबर के मुताबिक उनके परिवार के कई लोग अब भी जहांगीरपुरी में ही रह रहे हैं।
यहाँ पर ज्यादातर लोग पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के हल्दिया जिले के हैं। मेरे पिताजी भी यहाँ पर आ गए थे। हमारी दादी बताती है कि हम बुनकर का काम किया करते थे। इतिहासकार विवेक शुक्ला के मुताबिक जहांगीरपुरी में रहने वाले मुसलमान उत्तर प्रदेश के नहीं हैं। यहाँ के मुसलमान बांग्ला बोलते हैं। यहाँ कहा गया है कि साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेशी मुसलमान की भाषा करीब एक जैसी है। विवेक शुक्ला आगे कहते हैं, दिल्ली की सबसे बड़ी आबादी दलित आबादी जहांगीरपुरी में रहती है। यहाँ गुजरात से आए ऐसे लोग भी रहते हैं जो घर घर जाकर कपड़ों के बदले बर्तन बेच के काम करते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग आजादपुर मंडी में फल सब्जी बेचने के रोजगार और छोटी छोटी फैक्ट्रियों में मजदूरों के काम से जुड़े हैं। पिछले 4 दशकों से जहांगीरपुरी में हिंदू मुस्लिम साथ रहते आए हैं। जहांगीरपुरी इलाके में कई मंदिर और मस्जिद हैं। दशकों से जहांगीरपुरी में हिंदू और मुस्लिम अपने पर्व त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाते आ रहे हैं। ये पहला बड़ा मामला है जब जहांगीरपुरी में एक बड़े सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आ गया है। जहांगीरपुरी की कुल आबादी कितनी है, इसे लेकर अलग अलग तरह के आंकड़े हैं। इलाके में जनसंख्या का घनत्व काफी ज्यादा है। संत रविदास नगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील कुमार का कहना है कि जहांगीरपुरी की आबादी करीब 7 लाख है। इतनी बड़ी आबादी जहांगीरपुरी में कैसे रह रही है, इसका अंदाजा इलाके के ऐसे घरों को देखकर लगाया जा सकता है जो अतिक्रमण कर बनाए गए हैं। सुनील कुमार का कहना है, जहांगीरपुरी में करीब 13 ब्लॉक है। हर ब्लॉक में 14 गलियां हैं। हर गली में करीब 100 मकान हैं। खास बात यह है कि जहांगीरपुरी का इलाका दिल्ली की 3 विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है। इसलिए चुनाव के समय जहांगीरपुरी का राजनीतिक माहौल बिल्कुल अलग होता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली के वेबसाइट के मुताबिक जहांगीरपुरी जिन 3 विधानसभा क्षेत्रों में आता है वो है आदर्श नगर, बादली और बुराड़ी। बुराड़ी विधानसभा में जहांगीरपुरी का ई और डी ब्लॉक आता है। वहीं आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में जहांगीरपुरी के H1, H2, H3, H4, HG ब्लॉक और बुराड़ी विधानसभा में CGA के I ब्लॉक आते हैं। जहांगीरपुरी की जिस मस्जिद के पास हिंसा भड़की वो C ब्लॉक में है, जो बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में आता है। जहांगीरपुरी में एक तरफ ज्यादातर लोग रोजी रोजगार के जद्दोजहद में फंसे हैं, तो दूसरी ओर ये इलाका छोटे बड़े अपराधियों का ठिकाना बनता जा रहा है। जहांगीरपुरी GH ब्लॉक के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष इंद्रमणि तिवारी के मुताबिक हाल के बरसों में इस इलाके में सट्टेबाजी, नशाखोरी, चोरी और झपटमारी के मामले में काफी बढ़े हैं। यहाँ तक कि जहांगीरपुरी के कुछ इलाकों में दिन दहाड़े फोन और गले से चेन छीन लेना आम सी बात हो गई है। इतिहासकार विवेक शुक्ला के मुताबिक साल 1998 में हैरी प्रिंस नाम के स्थानीय अपराधी की हत्या के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी थी। ये तनाव कई दिनों तक चला। जहांगीरपुरी में वाल्मीकि और मुस्लिम समुदाय के बीच कई बार विवाद हो चुका है। साल 2016 में भी जहांगीरपुरी सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आने से बचा था। जहांगीरपुरी GH ब्लॉक के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष इंद्रमणि तिवारी के मुताबिक हमने उरी हमले में शहीद हुए भारतीय जवानों को लेकर कैंडल मार्च आयोजित किया था। हमने मार्च निकालते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। तब कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की थी और ये लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। फिलहाल इस जानकारी में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।